इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी कंपनीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहली कंपनी का नाम है एम्बर एंटरप्राइजेस और इस कंपनी की खास बात ये है कि जो इंडिया में इनका एसी का मार्केट शेयर करीब 75% है। पर आपने एम्बर एंटरप्राइज का एसी कभी भी मार्केट में देखा नहीं है, और इस कंपनी का तो एसी का मार्केट शेयर करीब 75% है। तो ऐसा क्यों? दरअसल एम्बर एंटरप्राइज का बिजनेस है कि वोल्टास, गोदरेज, डाइकन, हिताची जैसी दूसरी एसी बनाने वाली कंपनीज है, उनके लिए एसी को मैन्युफैक्चर करके दे। दरअसल ये जो दूसरे एसी के ब्रांड्स हैं, ये इंडिया में खुद एसी को मैन्युफैक्चर नहीं करते, बल्कि ये एम्बर एंटरप्राइज को ऑर्डर देते हैं और फिर ये एम्बर एंटरप्राइज उनके लिए एसी को इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है। और इसके अलावा अगर कोई कंपनी एसी को इंडिया में खुद भी मैन्युफैक्चर करती भी है, तब भी उसे एम्बर एंटरप्राइज के एसी के कंपोनेंट्स तो बाय करने ही पड़ते हैं। और अब एम्बर एंटरप्राइज एडवांस पीसीबीसी बनाने की शुरुआत करने वाला है। उन्होंने एक कोरियन कंपनी कोरियन सर्किट लिमिटेड के साथ एक नया जॉइंट वेंचर शुरू किया है, जिससे एम्बर एंटरप्राइज को एडवांस लेवल की पीसीबीज बनाने की टेक्नोलॉजी मिलेगी और वो इंडिया में एडवांस लेवल की पीसीबीज बनाने मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। और इंडिया में पीसीबीज की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस समय इंडिया में पीसीबीज की मार्केट $4 बिलियन की है, जो कि माना जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में $10 बिलियन की तक हो जाएगी। और इंडिया अपनी 91% पीसीबी दूसरे देशों से मंगवाता है। पर अब एम्बर एंटरप्राइज एडवांस पीसीबी जब इंडिया में बनाएगी, ये जो 91% का नंबर है बहुत बहुत तेजी से गिरेगा और इससे कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। कि पीसीबीज की डिमांड साल दर साल बढ़ने ही वाली है। आज हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़, जैसे कि आपका फ़ोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका पीसी या आपकी टीवी में जिसमें डिवाइस में आपने इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें पीसीबीज लगी हुई हैं। मेरा कहने का मतलब है आपके आसपास जो हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, मशीनरीज, उन सब में पीसीबीज का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये कंपनी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू FY25 में 9,973 करोड़ था, जिसे आप FY24 से कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू में करीब 48% का जंप है। और FY25 का EBITDA 796 करोड़ है, कंपेयर टू FY24 में 53% का EBITDA में जंप है। पर सबसे बड़ा जंप तो हमें प्रॉफिट में देखने को मिलता है। FY25 में कंपनी का प्रॉफिट 251 करोड़ था, जो कि FY24 से 80% ज़्यादा है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो आप FY25 Q4 का कंपैरिजन FY24 Q4 से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दूसरी कंपनी का नाम है हैप्पी फॉरगिंग्स। बेसिकली ये कंपनी कंपोनेंट्स बनाती है, पर कोई ऐसे वैसे कंपोनेंट नहीं, हैवी कंपोनेंट्स जो बड़ी बड़ी मशीनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हैप्पी फॉरगिंग्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, एरोस्पेस, डिफेंस और भी कई इंडस्ट्रीज के लिए ये लोग हैवी कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब तक हैप्पी फॉरगिंग्स सिर्फ 250 केजी तक के कंपोनेंट्स बनाती थी, पर अब इन्होंने 650 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है, जिससे ये अपने कंपोनेंट्स के वेट को बढ़ाकर 3000 केजी तक लेके जाएंगी, जिससे ये एशिया की सबसे हैवी कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी बन जाएगी और दुनिया की दूसरी सबसे हैवी कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी। कंपनी का मानना है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद हर साल में 600 से लेकर 800 करोड़ तक का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल देखते तो FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 1409 करोड़ था और EBITDA 407 करोड़, नेट प्रॉफिट 267 करोड़। आप कंपनी के पिछले 5 से 6 क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी के नंबर करीब एक जगह पर रुक से गए हैं। ना ही रेवेन्यू कुछ बढ़ रहा है, ना EBITDA, ना ही कोई नेट प्रॉफिट। ये नंबर एकदम फ्लैट हो चुके हैं। तीसरी कंपनी का नाम है कल्पत्रा प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, KPIL। ये कंपनी बेसिकली फैक्ट्रीज बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है।
जैसे कि वाटर सप्लाई, रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और ऑयल एंड गैस के लिए जैसे कि पाइपलाइंस बनाना। केपीआईएल की खास बात यही सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। केपीआईएल को बैक टू बैक काफ़ी सारे नए ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे पता लगता है कि दूसरी कंपनीज केपीआईएल के काम से काफ़ी खुश हैं। इसलिए वो कंपनी बार बार केपीआईएल को ही ऑर्डर दे रही हैं। केपीआईएल का अगर हम मार्च 2025 के ऑर्डर बुक की तक देखें तो कंपनी के पास 64,497 करोड़ तक के ऑर्डर हैं, जो 59% डोमेस्टिक हैं और 41% इंटरनेशनल। FY25 में उन्हें 25,475 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। कंपनी का FY25 का रेवेन्यू 22,316 करोड़ है। EBITDA 1,834 करोड़, नेट प्रॉफिट 567 करोड़। कंपनी के रेवेन्यू, EBITDA, नेट प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चौथी और आखिरी कंपनी का नाम है गैलेक्सी सरफेक्टेस। इंडिया की लीडिंग सरफेक्टेस कंपनी है। सरफेक्टेस एक खास तरह का केमिकल होता है जो परफ्यूम या पर्सनल केयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। बिना सरफेक्टेस के ना ही कोई परफ्यूम, ना ही कोई सोप, ना फेस वॉश, आप किसी भी तरीके की क्रीम सरफेक्टेस के बिना नहीं बना सकते। गैलेक्सी सरफेक्ट्स अपने सरफेक्टेस को 80 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती हैं और इनके पास 1400 कस्टमर्स हैं। कुछ बड़े एफएमसीजी प्लेयर के नाम बताऊं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, कोलगेट और लॉरियल। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया, इजिप्ट और यूएसए में है। कंपनी का FY25 का रेवेन्यू 4,224 करोड़ है। EBITDA 484 करोड़, नेट प्रॉफिट 305 करोड़।